पिछले एपिसोड में हमने देखा किस तरह एकार्ट ने अडोल्फ को हिटलर बनाया, लेकिन ये सिलसिला सिर्फ एकार्ट ने शुरू किया था। जिस शख्स ने हिटलर बनाया, एक मिथिकल फिगर बना दिया हिटलर को, जिसको आज तारीख याद रखती है, वो था नाजी पार्टी का चीफ प्रोपेगेंडिस्ट जोसेफ गोबल्स। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ द हिटलर मिथ, द कल्ट और बियर हॉल पुच का फेल्ड कू अटेम्प्ट। मैंने एपिसोड 1 में भी कहा था, हम जब कंपेयर कर रहे हैं हम ये नहीं कह रहे ये आदमी हिटलर है, ये आदमी हिटलर है। मकसद ये है कि आज का प्रोपेगेंडा समझने के लिए हम हिटलर का प्रोपेगेंडा समझें, नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा समझें, ताकि आज वही टूल्स अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम ज़्यादा आसानी से उनको पहचान सकें। तो इसीलिए हम देखेंगे 1932 के इलेक्शंस और उससे पहले का फेल्ड कू अटेम्प्ट। नाजी पार्टी प्रोपेगेंडा ने जो पहली चीज़ की, उन्होंने बोला जर्मनी को एक सेवियर चाहिए और एक ही शख्स है जो जर्मनी को बचा सकता है और उसका नाम है अडोल्फ हिटलर। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मीम्स बनती हैं कि एक ही आदमी खड़ा हुआ है, उसके बाद सिर्फ बर्बादी है, या पीटीआई की रैली पे शोर मचते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, और मिलकर एक पूरी आवाम कहती है इमरान खान इमरान खान, और इमरान खान स्पीच में आके कहते हैं कि मैं आपकी लास्ट होप हूँ। और आवाम के एक तबके को लगता है कि अगर इमरान खान चला गया इसके बाद तो सिर्फ आग है। ये सोच आपके दिमाग में डालना कि सिर्फ एक शख्स बचा सकता है और वही एक शख्स है जो खड़ा हुआ है और उसके पीछे तो सिर्फ बर्बादी है, ये प्रोपेगेंडा और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत होता है। तो अडोल्फ हिटलर को अडोल्फ हिटलर बनाने से पहले आपको ये कन्विंस करने की ज़रूरत थी कि जर्मनी को बचाने की ज़रूरत है। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे ऑलरेडी जर्मनी में भूख थी, बेरोज़गारी थी, इकोनॉमिक स्ट्राइफ थी, तो जर्मनी को एक सेवियर चाहिए, एक मसाया चाहिए। साथ ही साथ एकार्ट जैसे लोगों ने अखबारों में लिखना शुरू कर दिया था कि जो हुकूमत है ये कमज़ोर है, ये जूस से भरी हुई है, ये लिबरल से भरी हुई है। अब आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान में भी किस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है। सालों साल सियासतदान टीवी पर, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में खुलकर गालियाँ दी जा रही होती हैं। मुजीबुर रहमान शामी ने हाल ही में आके टीवी पर ख़ुद तस्लीम किया कि वो ज़ियाउल हक के पास गए थे और उन्होंने बोला कि अगर आप ये नुसरत भुट्टो की पॉलिटिकल रैलीज बैन नहीं करेंगे तो इनका बयानिया जीत जाएगा, और अगर बैन कर देंगे तो मैं जो अखबारों में लिखूंगा वो बयानिया चलेगा, अवाम वो सोचेगी जो मैं लिखूंगा। इस तरह मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है आप में ये सोच डालने के लिए, जिस तरह आजकल भी टीवी पे हर दिन आ रहा होता है कल हुकूमत कर रही है, कल हुकूमत कर रही है। हुकूमत को कमज़ोर करना, उनको गालियां देना, या आपके जहन में ये बात डालना कि सियासतदान से तो बुरी कोई चीज़ ही नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा के तहत किया जाता है। एक तरफ वाइमार रिपब्लिक की कहने को लिबरल गवर्नमेंट थी, तो दूसरी तरफ एंटी ग्लोबलिस्ट, एंटी इमिग्रेंट अडोल्फ हिटलर का एजेंडा था। इसमें गोबल्स ने और नाजी पार्टी ने एक जो बहुत बड़ी अक्लमंदी की कि उन्होंने बोला मैसेज क्या है हमारी पार्टी का। हमारी पार्टी का मैसेज है अडोल्फ हिटलर। लीडर और मैसेज दो अलग चीज़ नहीं है, इन्होंने ये दोनों जोड़ दी कि जो लीडर है वही मैसेज है। अगेन मैं नहीं कह रहा कि कोई भी अडोल्फ हिटलर है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ प्रोपेगेंडा टूल्स किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। यही चीज़ सक्सेसफुली पीटीआई ने कही है। आप किसी भी पीटीआई सपोर्टर से पूछ लें पार्टी क्या है, पार्टी मैसेज क्या है। पार्टी है इमरान खान, उस शख्स के अलावा कोई पार्टी नहीं है, कोई और पार्टी का मेंबर नहीं है। पीटीआई क्या करेगी, जो इमरान खान कहेगा। तो गोबल्स ने पूरी की पूरी कैंपेन में अडोल्फ हिटलर को प्रमोट किया और उसके लिए मीडिया का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। एक मूवी बनाई गई थी ट्रायम्फ ऑफ द विल, उसको अगर देखेंगे आप तो ऐसे जहाज से हिटलर उतर रहा है आवाम पे, तो वो एक इमेजरी इवोक कर रही है कि उस टाइम क्रिश्चियनिटी थी तो उनके जहन में जीसस क्राइस्ट था, उनके जहन में थे कि जीसस क्राइस्ट एक दिन वापस आएंगे। तो वही इमेजरी, वही आपके जहन के ख्यालात, वही हाईजैक करने के लिए सेम इमेजरी इस्तेमाल करके कि देखो वादा था ना कि एक दिन वापस आएगा एक सेवियर, अब देखो ये किस तरह आसमानों से उतर रहा है। और वो मूवी में लार्जर देन लाइफ करके आपसे प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि आपको ऐसा लगे कि जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने आसमानों से उतरना है उस तरह आज ये हिटलर उतर रहा है। आपका दिमाग में वही इमेजरी एवोक हो। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं कि अगर एक प्रोफेसी है कि जी काले झंडे के साथ एक जंगजू फोर्स निकलेगी इस एरिया से, तो आईसिस वो आइडिया कोऑप्ट कर लेती है काले झंडे के साथ कि आपको लगे इन्हीं की बात हो रही थी। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप
अक्सर अपनी इमेजरी में अपने आप को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर करते हैं, वो इमेजरी इस्तेमाल करते हैं। ये पाकिस्तान में भी होता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोस्टर्स पे वो एक सफ़ेद घोड़े पे बैठे हुए हैं, जो काफ़ी पॉपुलराइज़ की गई थी इमेज, ताकि आपके जहन में जो ऑलरेडी आइडियाज़ हैं कि यार ये साइंस होंगे एक इस्लामिक लीडर के, उन साइंस पे खेल कर आपका दिमाग हाईजैक करके आपके अंदर ये सोच डाली जा रही है कि जिस सेवियर मसाया का वादा था ये वही आ चुका है, तुम्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा है। इसीलिए इमरान खान भी अक्सर अपने आप को इस्लामिक प्रॉफिट्स और इस्लामिक लीडर से कंपेयर करते हैं। एक और नाजी पार्टी ने जो अक्लमंदी की कि लोकल लेवल पे जो उनकी कोरल सोसाइटीज थी उनमें घुसकर प्रोपेगेंडा फैलाया। ये अगर जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता होगा कि MQM की जो पावर थी वो स्ट्रीट पावर से आती थी। उनकी लोकल पेनिट्रेशन ऐसी थी, गली गली में सेक्टर इंचार्ज यूनिट्स बने हुए थे, वहाँ से प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना आसान हो जाता है। एक और जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल मनासबत लगेगी कि हिटलर के बारे में भी ये प्रोजेक्ट किया जाता था कि हिटलर की ज़िंदगी में कोई औरत क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जर्मनी से शादी की हुई है। जर्मनी से वो इतना डेडिकेटेड है कि उसके पास तो कोई ज़िंदगी में किसी औरत रखने का, बीवी रखने का, गर्लफ्रेंड रखने का टाइम ही नहीं है। द मैन इज़ मैरिड टू जर्मनी। देखें ये आदमी कितना कमिटेड है, इसने पर्सनल सैक्रिफाइस दी है मुल्क के लिए। जो इंडिया में सुन रहे हैं उनको अपने लीडर से ये मिलता जुलता लग रहा होगा, जो पाकिस्तान में सुन रहे हैं उनको अपने लीडर से ये मिलता जुलता लग रहा होगा। अगर पाकिस्तान में हम उसी तरह इमरान खान और जमाइमा का देखें, कहा जाता है कि जी इमरान खान ने मुल्क के लिए कुर्बानी दे दी, जबकि उनके पर्सनल मसले थे, पर्सनल इशूज थे। लेट्स नॉट गेट इनटू देम। पर जिस तरह बाद में हमें पता चला कि इमरान खान हमें दिखाया तो इस तरह जा रहा है कि अपनी फैमिली लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, हर चीज़ सैक्रिफाइस करके मुल्क को सारा वक्त दे रहा है। बाद में बार बार स्कैंडल्स आए, मल्टीपल औरतों के साथ स्कैंडल्स आए। बाद में पता चला अच्छा जी सीक्रेटली रेहाम खान के साथ निकाह भी हो चुका है, जो पहले डिनाई किया, बाद में एक्सेप्ट किया। इसी तरह बाद में पता चला जर्मन अवाम को कि हिटलर का तो एक रिलेशनशिप था अपनी ही भांजी के साथ, और फिर बाद में उस 23 साल की लड़की जो हिटलर से डेकेड्स छोटी थी, उसने अपने आप को गोली मार दी। दिस कुड हैव बीन अ ह्यूज स्कैंडल, बट वो कल्ट इतना बन चुका था, वो प्रोपेगेंडा इतना हो चुका था। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है कि मैं 5th एवेन्यू पे खड़ा किसी को गोली भी मार दूँ ना तो भी ये सारे वोटर्स मेरे साथ होंगे। यही आइडिया द बॉयज़ के शो में होमलैंडर के साथ एम्बॉडी किया था उन्होंने, कि एम्बॉडी सड़क पे कत्ल कर देता है और उसको लगता है अवाम मेरे अगेंस्ट हो जाएगी, अवाम और उसके फेवर में हो जाती है। इसी तरह इवन हिटलर्स नीस शूटिंग हरसेल्फ इन देयर ओन हाउस कुड नॉट स्टॉप द हिटलर ट्रेन। मेरे जैसे लोग अक्सर बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंडा की, पब्लिक पॉलिसी की, मैनिफेस्टो की। सच्ची बात यह है ये अवाम के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ है। अवाम को चीज़ें आपको सिंप्लीफाई करके देनी पड़ेंगी। इसी तरह गॉबल्स ने जो नारे लगाए, रोटी, काम, आज़ादी, इजी स्लोगन। ओबामा की सक्सेस क्या थी? होप एंड चेंज। वही तब्दीली कर कर सेम वही कॉन्सेप्ट, उस टाइम तो पोस्टर्स भी वही बन रहे थे जिस तरह ओबामा के होप एंड चेंज वाले थे, इमरान खान के साथ तब्दीली वाले यहाँ पर पोस्टर्स बनाए जा रहे थे। PPP की इनिशियल सक्सेस ही ये है कि PPP की जो पॉपुलैरिटी बनी है, रोटी कपड़ा मकान, उनके जो थॉट लीडर्स होंगे, बनाने वाले होंगे, वो दुनिया भर का सोशलिज्म, मार्क्सिज्म पढ़कर लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियंस होंगे जो हिस्सा थे इनिशियली PPP का। पर अवाम को जाकर आप कार्ल मार्क्स नहीं समझा सकते। अवाम को आपने क्या बोला है? रोटी कपड़ा मकान। और ये चीज़ क्लिक करती है। आप जितनी चीज़ को आसान करेंगे ना वो उतनी ज़्यादा क्लिक करेगी। ये पॉडकास्ट में बैठकर हम पॉपुलर बातें कर लें, इश्यूज डिस्कस कर लें, हनफी जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस कर लें, इस्लामिक हिस्ट्री डिस्कस कर लें, अवाम को क्या अपील करता है? सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू नो व्हाट द पॉलिसी इज, ईजी टू नो व्हाट यू आर वोटिंग फॉर। साथ ही साथ गॉबल्स ने ये बेचा कि हिटलर सियासतदान नहीं है। जिस तरह आपने ट्रेडिशनल सियासतदान देखे हैं, ये उन सबसे अलग है। बी हिटलर का एक पर्सनल करिश्मा भी था, एक पर्सनल चार्म भी थी। आप लोगों को शायद ताज्जुब हो, पर औरतों को बहुत पसंद था। ही वॉज द क्रश। ये चीज़ अंडर प्ले की जाती है, पर वो जो सेक्सुअल अपील ऑफ अ लीडर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में। ये चीज़ क्लिक करती है, ये चीज़ पॉपुलराइज होती है। एक औरत ने वाकया सुनाया कि मैं हर रैली में फ्रंट में होती थी, पर मुझे हिटलर आज तक नहीं नज़र आया, क्योंकि वो करीब भी आता था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मुझे इतना प्यार था उस शख्स से कि मैं देख ही नहीं सकती थी। ये उस आदमी का पर्सनल करिश्मा और पर्सनल चार्म थी, जिसकी वजह से भी उनकी मुल्क में पॉपुलैरिटी थी। साथ ही साथ हिटलर जवान भी थे, हिटलर करिश्मेटिक भी थे। उन्होंने एक हफ्ते में 20 मेजर स्पीचेस दी। ऐसा लग रहा था कि नाज़ी पार्टी हर जगह है, एक एक दिन में 4-4, 5-5 स्पीचेस हो रही थी।
और पार्टी मैनिफेस्टो क्या था? हिटलर। पार्टी क्या करेगी? जो हिटलर चाहेगा। आप वोट किसको दे रहे हैं? आप हिटलर को वोट दे रहे हैं। आप पार्टी पॉलिसी ये सब मेजर छोड़ दें। हिटलर जो कह रहा है वो पॉलिसी है और आप जो वोट दे रहे हैं आप इस शख्स को दे रहे हैं कि तू बचा रहे है पाकिस्तान को। इसी तरह पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, इमरान खान अगर पहले कहें कि मैं सुसाइड कर लूँगा, आईएमएफ नहीं जाऊँगा, पावर में आने के बाद आईएमएफ चले जाएं, वो पहले कहें कि असद उमर दुनिया के बेहतरीन आदमी है, फिर पावर में आके पीपीपी के फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल हफीज़ शेख को लगा दें असद उमर को हटाकर, वो कहें कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज़ इलाही है, बाद में कहें अच्छा जी ये आपके प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, पहले वो कहें कि नहीं जी हम डेमोक्रेसी और हकीकी आज़ादी चाहते हैं, फिर वो कहें कि अच्छा जी मिलिट्री हर चीज़ इन पावर थी। इट डजंट मैटर टू द सपोर्टर्स, क्योंकि आज जो इमरान खान चाहता है वो पीटीआई है, वो उसके लिए पीटीआई सपोर्टर्स ने वोट दिया है। पब्लिक पॉलिसी क्या थी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, फाइनेंशियल पॉलिसी क्या थी, ये चीज़ें मैटर ही नहीं कर रही, बिकॉज इनकी बेसिस पे आप वोट ही नहीं दे रहे। इसी सोच से पॉलिटिकल कल्ट्स बनते हैं। जो कल्ट का स्पेसिफिक लफ्ज़ है वो हम इमरान खान से ज़्यादा जोड़ते हैं बनिस्बत और पार्टीज से, बिकॉज और पार्टीज किसी पॉलिसी किसी वजह से वोट दे रहे होते हैं। इसीलिए जो हम कल्ट का लफ्ज़ है वो स्पेसिफिकली एक ग्रुप ऑफ पीटीआई सपोर्टर्स जिनकी ये राय होती है कि जी इमरान खान कल को किसी को गोली मार दे, पावे वो मुल्क बेच दे, वोट तो साढ़ा इमरान खान का ही है। यही आइडिया अगर किसी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में था, यही आइडिया अगर किसी का नवाज शरीफ के बारे में है, तो उसकी भी वही कल्ट मेंटालिटी है कि एक इंसान दिन को रात बोले, रात को दिन बोले और आप यकीन कर लें यही कल्ट की एक सोच होती है जिससे आवाम को हमें बाहर लेकर आना है। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जब एक लीडर को आप इस तरह एक मिथिकल फिगर बना दें, उसके अराउंड इतना प्रोपेगेंडा हो, तो उसको खुद भी यकीन होना शुरू हो जाता है कि मैं इंसानों से बढ़कर हूँ, मैं एक सुपर हीरो हूँ, मैं तो जो करूँगा वो होगा। 2013 में भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा किया गया। 2013 में 342 सीट्स में से नेशनल असेंबली में सिर्फ 35 सीट्स पीटीआई जीती थी। फिर भी इमरान खान को लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मुझे होना चाहिए, और लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए जा रहे थे ज़ाहिर बात है वो डेमोक्रेसी के थे, वो इलेक्टोरल फेयरनेस के थे, लेकिन जो हरकतें हो रही थी उसमें आपको कॉल और फेल का तजाद नज़र आएगा कि 2013 के इलेक्शन के बाद धरने दिए गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया गया, पीटीवी पे हमला किया गया, पार्लियामेंट पे हमला किया गया, और मकसद ये था कि ये वायलेंस और केओस इतना क्रिएट हो कि या तो एक और इलेक्शन कॉल हो जाए जिसमें मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, या किसी अनडेमोक्रेटिक तरीके से मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। तो डिस्पाइट बीइंग इन द माइनॉरिटी, पीटीआई और इमरान खान की कोशिश थी कि हम सिस्टम को इतना हॉस्टेज बना दें कि हमारे बगैर ये चल ही ना सके और पूरा सिस्टम मजबूर हो जाए कि भाई अगर कल इस्लामाबाद में लोगों को अपने काम पे जाना है तो तुसी ही प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। उस वक्त पीटीआई के अपने प्रेसिडेंट जावेद हाशमी ने बोला कि स्ट्रैटेजी ये थी कि लाशें गिरें, केओस क्रिएट हो ताकि हमारी पॉलिटिक्स हो सके। हिटलर की भी इसी तरह की सोच थी। उनको भी लगना शुरू हो गया था कि मैं एक मिथिकल लीडर हूँ। हद तक एकार्ट, जिनका हमने पिछली एपिसोड में जिक्र किया, जो हिटलर को प्रमोट और पुश कर रहे थे, उन्होंने भी लिख दिया कि भाई हिटलर का मसाया कॉम्प्लेक्स है। और इसी मसाया कॉम्प्लेक्स की वजह से 8 नवंबर 1930 को हिटलर ने हुकूमत में आने की कोशिश की। वो 600 लोग लेकर म्यूनिक के एक बियर हॉल को सराउंड कर दिया। हिटलर ऑडिटोरियम के अंदर गए, उन्होंने एक गन शॉट फायर किया और ऐलान किया नेशनल इनकलाब आ चुका है। इसी तरह की बातें आप लोगों ने अक्सर रैलियों पर भी सुनी होंगी। सुबह तक हिटलर और उनके साथी, इस वक्त तक और लोग भी जमा हो गए थे, कुछ तकरीबन 2000 लोग थे। उन्होंने म्यूनिक में डिफेंस मिनिस्टर के घर ऑफिस में उसकी तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। वहाँ पुलिस के साथ उनकी हुई एक्सचेंज ऑफ फायर, जिसमें 16 नाज़ीज़ मरे, 4 पुलिस ऑफिसर्स मरे और एक बाईस्टैंडर का भी इंतकाल हो गया। हिटलर हिमसेल्फ, उनका शोल्डर डिस्लोकेट हो गया एंड ऑल दिस में लियो। आयरॉनिकली इस अरेस्ट ने हिटलर को स्टार बना दिया, क्योंकि उनका जो ट्रायल हुआ उसको मिली इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन। यही चीज़ पिछले 2 साल में पाकिस्तान में हुई है कि इमरान खान जेल में जाकर ज़्यादा बड़े इंटरनेशनल स्टार बन गए हैं, क्योंकि अब वो विक्टिम हैं, क्योंकि अब सारी सिंपथीज़ उनके साथ हैं। अब लोगों को लग रहा है कि यार ये आदमी वाकई खड़ा हुआ है, ये जेल में है, गलत जेल में है। उसी तरह हिटलर का जब ट्रायल हुआ तो उन्होंने जजेस को कहा कि आज आप मुझ पे भले गद्दारी लगा दें, तारीख याद रखेगी कि मैंने जो कुछ किया अपने मुल्क के लिए। और ट्रायल में जजेस ने शायद ये तो नहीं कहा कि गुड टू सी यू एडोल्फ,
पर ये ज़रूर उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, और इसको लाइटेस्ट पॉसिबल सेंटेंस दी, जो कि सिर्फ 5 साल थी। एंड इन जस्ट 6 months हिटलर वुड बी अप फॉर पैरोल। और हिटलर कोई हार्ड प्रिजन में नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे, तो वो एक कंफर्टेबल सा प्रिजन था जहाँ उन्होंने बैठ के माइन काम्फ माइंस्टाकर लिखी, एक्चुअली लिखी नहीं, उन्होंने डिक्टेट कराई, क्योंकि हिटलर को अब इस तरह से कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं कि बड़े ही वो कोई थॉट लीडर थे, उनके बड़े जंबल वेग आइडियाज़ होते थे, और उनके अराउंड भी जो लोग हैं वो भी कंफ्यूज रहते थे, परेशान रहते थे कि अच्छा ये आदमी एक्चुअली चाहता क्या है, उनके लिए भी डिसर्न करना मुश्किल होता था। तो उनके साथ जो नाजी ऑफिसर थे उन्होंने ये जंबल्ड अप रैंडम ख्यालात हिटलर के जोड़ कर ये किताब लिखी। इसीलिए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ कि हिटलर तक कहते थे कि मैंने जो किया अपने मुल्क के लिए किया। जब सियासतदान इस तरह की बातें करें आप, तो आप जज्बात में बहकर उनका यकीन मत कर लिया करें। अभी भी शायद लोगों को लगता होगा कि हिटलर बड़े कोई नेशनलिस्ट थे, पर फिर आप उनकी पर्सनल ज़िंदगी देखें, वो मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर बन गए थे सिर्फ इस किताब की सेल से। उन्होंने इस किताब को लाजमी बना दिया था, उसको बार बार प्रिंट करे जा रहे थे, जर्मनी में फैलाए जा रहे थे, और उससे जो प्रॉफिट्स आ रहे थे वो डायरेक्ट हिटलर की जेब में जा रहे थे। तो उस वक्त भी हिटलर ने कहा कि अच्छा मैं सैलरी नहीं लूँगा, जो सोल्जर्स मरे हैं उनकी फैमिलीज़ को जाएगा, पर वो सिर्फ 1 साल हुआ था। उसके बाद उन्होंने सारी अयाशी भी की, पैसे भी लिए, और फ़र्क भी नहीं किया। ये भी चीज़ आपको पाकिस्तान में सिमिलर लगेगी। हमें लगता है सिर्फ हमारे ही सियासतदान चोर हैं, दुनिया भर में ऐसे ही होते हैं अनफॉर्चुनेटली। नाज़ी पार्टी के लिए हिटलर जो करे जब करे वो जर्मनी के लिए कर रहा है, तो वो उस तरह से फ़र्क नहीं करते थे कि पार्टी एक्सपेंस क्या है, पर्सनल एक्सपेंस क्या है। अगर हिटलर का जहाज़ है, हिटलर की अयाशियाँ हैं, तो वो सब पार्टी एक्सपेंस होते थे। जिस तरह इमरान खान पे हमारी पूरी वीडियो है कि उनके 1989 से हमने टैक्स रिटर्न्स दिखाए हुए हैं, उन्होंने जो पैसा कमाया है वो दिखाया हुआ है और उनकी लाइफस्टाइल से मैच किया हुआ है। वो मैच नहीं होता कि उनका जो लेविश लाइफस्टाइल है वो पार्टी एक्सपेंस से चल रहा है, किस चीज़ से चल रहा है। इसी तरह जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्लोज टू $1 बिलियन खर्च किया अपने हेलीकॉप्टर एक्सपेंसेस पे, जो आपके मेरे टैक्स पैसे से हुआ। क्योंकि प्रोपेगेंडा ये है कि ये आदमी सांस भी ले तो वो मुल्क के लिए ले रहा है, तो अगर वो मुल्क के बिलियंस उड़ा रहा है, ज़ाया कर रहा है, तो वो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो आपके लिए ये काम कर रहा है। हिटलर को जेल में लोगों ने तोहफे भी भिजवाए, खाना भी भिजवाया, और वो आदमी जब बाहर आया, दिस शुड बी इनकरेजिंग फॉर पीटीआई सपोर्टर्स, वो नाज़ी सुप्रीम लीडर बन चुका था। वो उनकी मकबूलियत और बढ़ चुकी थी, और ये फिर गॉबल्स ने काम किया कि उनको एक मिथिकल लीडर बना दिया। ये जो हम वीडियो में शुरू से बात कर रहे हैं ना, वो चीज़ अब हुई इन द 1932 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। लोगों को नहीं लग रहा था कि जो उस वक्त के प्रेसिडेंट हैं, जो 1925 से 1932 तक प्रेसिडेंट थे, हाइडेनबर्ग, जो कि एक वॉर हीरो थे, वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन इंपीरियल आर्मी उन्होंने लीड की थी, वो हारेंगे। लेकिन उनको अनबिलीवेबल टक्कर दी एडोल्फ हिटलर ने। अगेन मैं चाह रहा हूँ कि आप इस सीरीज़ से प्रोपेगेंडा समझें। गॉबल्स ने एक और बहुत जो अक्लमंदी की, जो शायद उस वक्त नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, उन्होंने हिटलर की आम तस्वीरें रिलीज़ कर दी। घर में बैठे हुए हैं, पेट के साथ खेल रहे हैं, ताकि जो लोग देख रहे हैं ना, उनको एक अपना आप नज़र आए इस आदमी में। अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये बात अक्सर की जाती है कि प्रेसिडेंट ऐसा होना चाहिए, या एक वोटिंग क्राइटेरिया लोगों के जहन में कि किसके लिए वोट करना है, ये है कि कैन यू हैव अ बियर विथ हिम, क्या मैं इस इंसान के साथ बैठकर एक बियर पी सकता हूँ। तो वो जो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर है कि यार ये तो आपके और मेरे जैसा है, ये तो हम में से है, वो प्रोपेगेंडा के थ्रू फेक किया गया। जिस तरह इमरान खान का लाइफस्टाइल आप देख लें, आपको क्या दिखाया जाता है कि यार फटा हुआ कुर्ता पहन के बेचारा निकल रहा है नहीं ऐसा, वो बिलियनेयर है, लेकिन प्रोपेगेंडा के लिए ये चीज़ बड़ी सक्सेसफुल है। यहाँ जो हमारे बाकी पॉलिटिशियंस हैं ना, वो फेल कर जाते हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी किया कि उन्होंने अवामी ड्रेस पहना ही इसलिए कि अवाम को लगे वो अवामी है। तो बिलावल भुट्टो हो गए या मरियम नवाज़ हो गए कि जब ये शनेल और लुई विटॉन और खुदा जाने कितने महंगे ड्रेस पहन कर आते हैं, तो वो ऑलरेडी एक अवाम से डिस्कनेक्ट बन जाता है उनका। प्रोपेगेंडा के लिए ये एक बहुत बुरी चीज़ है, जो शहबाज शरीफ समझते हैं, नवाज शरीफ समझते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो समझते हैं, ज़रदारी समझते हैं, इमरान खान समझते हैं, लेकिन जो अगली जनरेशन है वो शायद अब तक ये नहीं समझ सक रही।
अगेन मेरी नज़र में पॉलिटिक्स जो है वो होनी चाहिए इशूज़ के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, पर जिस तरह का बयानिया आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है, इस तरह की भी बातें की जाती हैं कि आप क्या चाहेंगे, आपका बेटा नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, आपका बाप कौन हो। सियासतदानों को बाप नहीं बनाना होता, और जो पार्टी आपको कह रही है कि इसको बाप मान लो, जिस तरह MQM के भी उस टाइम पे कहा जाता था, जिसका बाप एक, उसका कायद एक, ये जो बाप बनाने वाली सियासत है ना, इससे बाहर निकले आप, क्योंकि सियासतदान जो भी उनके इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो उनके हिसाब से वादा करते होंगे। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप प्राइवेट में होते हैं तो बिलियनर्स को कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, पब्लिक रैली में होते हैं तो कोल माइनर को कहते हैं मैं गरीब हूँ तुम्हारे साथ हूँ। यही हिटलर ने किया कि जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज को जाकर बोला भाई मैं आपके साथ हूँ, जो आर्मी के लोग थे उनको जाकर बोला भाई मैं आपके साथ हूँ। मेरे ख्याल से सबसे ब्लेटेंट और नेकेड तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये करते हैं। वो अगर किसी जूश ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे होंगे, आई लव द जूस, वी लव द जूस हियर, वी लव द जूस, वही किसी मुस्लिम से बात करें, द मुस्लिम्स, आई लव द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स आर माय फ्रेंड्स, तो वो अपील करते हैं डायरेक्टली बोलकर जहाँ भी जाएंगे कि बस तुम ही हो, तुमसे प्यार है, मुझे वोट दो, वोट नहीं दोगे तो गालियाँ देंगे। जो एक क्लैरिटी थी, अगेन ये भी शायद मुनासबत है ट्रंप की कैंपेन के साथ, कि हिटलर की एंटी जूइश, एंटी ग्लोबलिस्ट क्लियर एजेंडा था। अच्छा, इसमें भी फैशिज्म समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि खौफ जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, कि आपको डरा कर, फियर पैदा कर कर, आपके इमोशंस रेस करके आपसे वोट लेना। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपसे सपोर्ट लेना। ये पाकिस्तान में रिलीजियस राइट भी कहता है कि आपका मज़हब ख़तरे में है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका मज़हब है। अब वो ख़तरे में है तो क्या उसके लिए भी नहीं निकलोगे? जिससे तुम इश्क करते हो उसके लिए भी नहीं निकलोगे? तो आप ऑलरेडी एक गिल्ट में आ जाते हैं कि हम भी निकलेंगे हम। तो वो खौफ पैदा कर कर कि ये लोग आपसे हर चीज़ छीनना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किए हैं ट्विटर पे अपने कैंपेन पोस्टर्स, उनको आप देखें, एक में एक छुरा लेकर एक औरत के पीछे मर्द खड़ा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ये इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, और वो क्या आइडिया एवोक कर रहे हैं कि तुम्हारी औरतों के लिए आ रहे हैं। अगेन एक ऐसी चीज़ जो स्पीक्स टू हु वी आर एज ह्यूमन बीइंग्स। ये कॉलोनियलिज्म में भी आइडिया बहुत फैलाया जाता था कि जो ये सैवेज है ना, ये जो नेटिव्स हैं तो जानवर हैं, ये गोरी औरतें देखकर पागल हो जाते हैं। जबकि अमेरिका की तारीख आप देखें, इंडिया की तारीख आप देखें, औरतों के साथ जो ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं वो मास्टर्स ने की हैं लोकल्स पर। अमेरिका में भी यही होता था, स्लेव मास्टर्स जो थे वो बेचारे स्लेव औरतों पर जुल्म करते थे। ऐसा नहीं होता था जो स्लेव है वो वाइट मास्टर्स पे ज़्यादती कर रहा है, लेकिन पेंट इस तरह किया जाता था कि ये जो जानवर है ना, क्योंकि इसका काला रंग है, ये जानवरों से करीब है, ये तो औरत देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। वही आइडिया मेन आर नॉट रोबोट्स, ये प्रमोट किया जाता था। और इन्हीं पुराने रेशियल स्टेरियोटाइप्स जो जहन में डले हुए हैं रेसिस्ट के, उस पर ट्रंप खेल रहे हैं। दूसरा भी पोस्टर जो है, अगेन मुझे ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तानी लोग जो हैं वो ट्रंप को सपोर्ट भी करते हैं, अमेरिका में पैक्स बनाकर फंड भी करते हैं, और ट्रंप खुले आम, एक तो वो पैलेस्टीनियन को गाली समझता है, उसको गाली की तरह इस्तेमाल करता है, या भाई ये तो पैलेस्टीनियन है। बाइडन के खिलाफ भी उसने इस्तेमाल किया था। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान से ही प्रोटेस्ट की तस्वीर पोस्ट कर दी है कि अगर कमाला हैरिस को आपने इलेक्ट कर दिया तो ये आपके पड़ोसी होंगे, और जो पड़ोसी उन्होंने पोस्ट किए हैं वो हम लोग ही हैं, वो पाकिस्तानी ही हैं। इसी तरह मुझे बहुत ताज्जुब होता है जब पाकिस्तान में लोग हिटलर को सपोर्ट करते हैं, हिटलर की प्रोफाइल पिक्चर रखते हैं। भाई वो सिर्फ यहूदियों के खिलाफ नहीं था, वो आपके भी खिलाफ था। अगर आप या तो एक ब्राउन हिंदू हैं, या तो ब्राउन मुस्लिम हैं, या इस खत्ते के कोई भी इंसान है, आपका कोई भी मज़हब हो, आप भी उस टाइम अगर जर्मनी में होते ना तो उन्हीं ट्रेनों पर आप गैस चेम्बर में जा रहे होते, क्योंकि आप रेशियली बॉटम ऑफ द बॉटम हैं। आज के भी जो नियो नाजीज हैं उनकी अगर आप रेशियल रैंकिंग भी देखें तो वो गोरों को ऊपर तो रखते हैं, बट ये जो एशियंस, ईस्ट एशियंस वगैरह हैं वो बीच में डाल देते हैं कि अच्छा ठीक है ये भी इंसान हैं। काले लोग और हम इंडियंस जो हैं, हम तो बॉटम ऑफ द बॉटम हैं कि यार इनसे बुरा, एंड बाय इंडियंस आई मीन इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एथनिकली इस रीजन से हैं, साउथ एशिया से हैं। आप लोग उस आर्यन रैंकिंग में, अगर आप जो हिटलर की प्रोफाइल पिक्चर रखी हुई है ना, अगर आप जर्मनी में जिंदा होते हैं ना, हिटलर थूकता भी नहीं आप पर। दूसरी जो गॉबल्स ने बहुत अक्लमंदी की कि जो एक मिडिल सेक्शन है उनको हिटलर ने बहुत ज़्यादा अपील किया। किस बात पे? कि ओल्ड जर्मन वैल्यूज़, व्हाट डज इट मीन टू बी अ जर्मन, वो हिटलर आपका नुमाइंदा बनेगा। इसी तरह पाकिस्तान में जो पाक स्टडीज़ के थ्रू एक पाकिस्तान का तसव्वुर हमें बेचा गया है, एक आइडिया बेचा गया है, पहले मुशर्रफ फिर अब इमरान खान उसका नुमाइंदा बनकर सामने आए कि ये जो एक
मिडिल सेक्शन है जो शायद उस तरह से पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि उसका उस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एटलीस्ट गवर्नमेंट के साथ राब्ता नहीं रहता। अगर आप डीएचए के घर में रहते हैं, बिजली आपकी जनरेटर से आ रही है, गैस आपकी सिलेंडर से आ रही है, पेट्रोल आप खुद भरवा रहे हैं, रोड्स आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में बनाए हुए हैं, स्कूल्स आप लोगों के प्राइवेट हैं, हॉस्पिटल्स आप लोगों के प्राइवेट हैं, तो आप लोगों को पानी के कनेक्शन के लिए यूनियन काउंसिल नहीं जाना पड़ता कि सर साढ़े कोल घर में पानी नहीं आ रहा। तो जाहिर बात है जो गरीब आवाम है वो ज़्यादा पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से कनेक्टेड रहती है। ये जो एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी कल्चर है पाकिस्तान में, वो डिटैच हो गए हैं, वो एक अपने अपने बबल में रहते हैं, वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में रहते ही नहीं हैं। तो वो कहते थे हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, जो भी पावर में आ जाए। उस पर टैप इन किया था इमरान खान ने भी। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मिलिट्री, 3 इंस्टीट्यूशन जो शायद पाकिस्तान की बर्बादी के सरे फहरिस्त रहे हैं तारीख में, उनको भी एक नुमाइंदा मिल गया इमरान खान के। अच्छा यार, असल तो बर्बाद पाकिस्तान को सियासतदानों ने किया है, अब इमरान खान बचाएगा हमारा नुमाइंदा बन के, हम जो कभी रिप्रेजेंट नहीं हुए, जबकि सारी पावर तारीख में उनके पास रही है। बट क्योंकि सियासतदानों को तारीख में पाकिस्तान स्टडीज़ में विलन बनाया हुआ है, तो उनके अगेंस्ट व्हाट इट मीन्स टू बी अ पाकिस्तानी, नया पाकिस्तान, सच्चा पाकिस्तान जो आदमी बनाएगा, जो पाकिस्तान का तस्वुर वो ऑलरेडी उनके दिमाग में, उनका नुमाइंदा बनकर इमरान खान आया। और ये उनकी अपील थी फॉर द मिडिल क्लासेस टुवर्ड्स इमरान खान। इस तरह के लोग पॉपुलिस्ट जो हैं वो जब पावर में आ जाते हैं तो कहा जाता है डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड। और हिटलर नंबर 1 एग्जाम्पल है दुनिया भर में कि जी डेमोक्रेसी देखें किस तरह हाईजैक हो सकती है, फेल हो सकती है। इंटरेस्टिंगली आज मैंने आपको सारे प्रोपेगेंडा टूल्स बताए कि किस तरह कल्ट बनती है, किस तरह कल्ट बनाते हैं, किस तरह एक आदमी को एक मिथिकल फिगर बना देते हैं। ये सब करने के बावजूद हिटलर डिड नॉट विन, हिटलर केम सेकंड। 1932 में ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो फिर सवाल आता है कि भाई एक ही साल में इसके बाद सेकंड आने वाला बंदा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैसे फ्यूरर बन गया। तो ये तो डिस्कस करेंगे अगली एपिसोड में कि किस तरह डेमोक्रेसी के अंदर घुसकर डेमोक्रेसी को तबाह कर कर अंदर से हिटलर देन बिकेम चांसलर डिस्पाइट कमिंग सेकंड इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आज जो हमने बियर हॉल पुच का फेल्ड कू अटेम्प्ट डिस्कस किया है, उसमें जो हिटलर ने सबक सीखा, उसने जर्मनी की तकदीर डिसाइड। वो सबक था कि जो सिस्टम है इस पर अटैक करके इसको तबाह नहीं किया जा सकता, इसके अंदर घुसकर इसको अंदर से तबाह करेंगे। ये उन्होंने कैसे किया कि डेमोक्रेसी में घुस के डेमोक्रेसी को तबाह करना है, ये देखेंगे ना अगली एपिसोड में ऑफ एडोल्फ हिटलर कैसे बना।